मैं हूं नवी सती और बात करेंगे कि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि वोटर्स को अब क्या करना चाहिए। इलेक्शन की तारीख सामने आ गई है 8 फरवरी। उसके बाद अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना काम शुरू कर दिया है। ग्रास रूट लेवल पे वोटर लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है। ज़ाहिर है अभी तक हल्का बंदियों के हवाले से जो शिकायत हैं वो तो डे टू डे हियरिंग हो रही हैं, उस पर जो मसाइल हैं वो इलेक्शन कमीशन हल करेगा। वोटर का जो इंदराज है और अखराज जो है वो 3 दिन पहले जो है वो उसको मंजमद कर दिया गया। अब कोई वोटर जो है वो अपना इंदराज भी नहीं करा सकता और अखराज भी नहीं कर सकता। अच्छा, वोटर्स को बहुत वक्त दिया गया कि उन्होंने किस तरीके से, अब बहुत से लोग अभी समझ रहे हैं कि उनकी एज 18 साल हो चुकी है लेकिन उनका आईडी कार्ड नहीं बना। जब आईडी कार्ड नहीं बना तो ज़ाहिर है उनका वोट भी नहीं है। और आईडी कार्ड में कौन सा एड्रेस होगा जिस पे वोटर जाएगा, ये मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 2017 जो एक्ट है उसमें बहुत सी क्लैरिटी है वोटर्स के लिए। नंबर वन के एक तो यह है कि आप वोट कास्ट कौन करेगा, यानी जिसके पास आईडी कार्ड होगा उस पे दो एड्रेस लिखे होते हैं, एक परमानेंट और एक जो है वो टेम्परेरी एड्रेस लिखा होता है। आप किसी भी एक जगह पे अपना वोट जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या अगर पहले से मौजूद है आप वहाँ पर दे सकते हैं। आप ये सारा सिलसिला जो है वो जो आपका आईडी कार्ड नंबर है विदाउट स्पेस आप 8300 पर आप सेंड करें तो आपको डिटेल आ जाएगी। लेकिन अगर कोई नया वोटर है, सबसे पहले आपको आईडी कार्ड बनाना पड़ता है। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। एक तो आप अपना एड्रेस लिखें परमानेंट, फिर उसके बाद टेम्परेरी, और टेम्परेरी में हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये चीज़ क्लियर करें। फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। हाँ, ये आईडी कार्ड बन गया। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे आईडी कार्ड भी बनते हैं जिसमें कुछ डिक्लेयर्ड भी होता है, यानी अगर कोई किसी शख्स को कोर्ट ने पागल डिक्लेयर कर दिया है तो ज़ाहिर है वो नहीं, वो वोट नहीं दे सकेगा। इसके अलावा सारे लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से जो बाकी यानी 8300 पर जो पहले से मौजूद है वो तो अंदाज़ा हो जाएगा। जब आपका आईडी कार्ड बन गया उसके बाद आप देखें और आप चले जाएं डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होता है वहाँ पर चले जाएं और अपने वोट का अंदराज करवाएं और प्रॉपर चेक करें, फिर 8300 पे आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, जो बहुत से जो ऐसे हैं जो जब आप वो करते हैं आईडी कार्ड बनाने के बाद तो आप ऑनलाइन फॉर्म 21 है, बहुत से फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म 21 किस लिए होता है, 22, 23। 21 में यह है कि आप ऑनलाइन सबमिट करवा देते हैं आईडी कार्ड बनने के बाद, और फिर उसके बाद उसको आप नादरा ऑफिस में जाके अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अब वोट ट्रांसफ़र भी करना चाह रहे हैं तो आप उसको रिन्यू करवा मॉडिफाई करना है, आईडी कार्ड को पहले करवाएं जाके नादरा ऑफिस से। अब नादरा ऑफिस भी बहुत सी चीज़ें सर्विसेज ऑनलाइन दे रहा है। उसके बाद आप फॉर्म 21 जो है उसमें आप अपना जो जो चीज़ें चेंज की हुई हैं वो चेंज की हुई चीज़ें आप ऑनलाइन सबमिट करवा दें, और फिर उसके बाद आप जाके वोट अपना चेंज कर सकते हैं, यानी आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से वोटर ऐसे हैं जो जिनके अजीज़ क़ारिब जिनकी डेथ हो चुकी है, या उनका ऑब्जेक्शन है कि वो वोट ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं, तो जो वोटर डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। नंबर वन कि आपने अपना डेथ सर्टिफिकेट सबसे पहले हासिल करना है। फिर फॉर्म 22 है, नया वोटर जो आएगा वो फॉर्म 21, उसको 22 जो है फॉर्म है वो है, आप किसी के ऑब्जेक्शन है, डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वोट आप कैंसिल करवाएंगे या वोट डिलीट कराएंगे। ये बहुत से वोट आपको पता है, कहा जाता है जनाब वो शख्स उसकी डेथ हुई, इतने अरसा हो गया, वोट कास्ट हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहा है, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सबको पता होता है। तो आप सर्टिफिकेट दिखा के आप नादरा के ऑफिस में भी जा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म 22 में भी, अपनी वीसी में भी जा सकते हैं, यूनियन काउंसिल में भी जा सकते हैं, और इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड अगर आप वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं, वो उनका वो दे के जो डेथ सर्टिफिकेट है आप कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वोट को जो है वो दुरुस्त करने के लिए, यानी अगर वोटर है उसको कुछ चीज़ यानी वो है, नाम चेंज करना है, कुछ चीज़ करनी है, क्योंकि कुछ ख़वातीन होती हैं वो पहले वालिद वालिद का नाम लिखा होता है, फिर शादी के बाद वो हस्बैंड का नाम चेंज करते हैं, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इशू होता है वो नाम चेंज करते हैं। तो यानी आप नादरा ऑफिस जाके ये भी चीज़ कर सकते हैं, और फॉर्म 23 उसके लिए है, अवेलेबल है। नादरा के बाद आप इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 23 के थ्रू कर सकते हैं, और यूँ यानी आप मुकम्मल तौर पर चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो नए वोटर हैं अगर उनका अभी तक इंदराज नहीं हुआ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी लोगों की कि जी हम कैसे चेक करें, अगर आपका आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ और अभी तक आप 18 साल के हो गए हैं और जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया हुआ था उसमें आपने नहीं किया, तो अब इलेक्शन कमीशन ने नए वोटर का अंदराज भी और अखराज दोनों चीज़ें वो कर दी हैं, डिलीट कर दी हैं, मतलब मंजमद कर दी हैं। तो अब इधर आपको अगर पता है कि कोई किसी शख्स का अंदराज वोटर का पड़ा हुआ है लेकिन वो उसकी डेथ हो गई है और उसको नहीं निकाला गया, तो आप इस चीज़ को ज़रूर जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर या उनके वो ऑफिस में, या आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुँचाए। तो ये ओवरऑल
स्पेशली वोटर्स के लिए इस वक्त आप ये देखिए कि 12 करोड़ से ज़ायद वोटर है पाकिस्तान में, यानी आबादी तो 24 करोड़ है, 12 करोड़ से ज़ायद वोटर है, उसमें 2 करोड़ 10 लाख नया वोटर ऐड हुआ है। और बहुत से वोटर्स अभी भी ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि उनकी उम्र तो हो गई है पूरी, लेकिन उस टेन्योर के बाद हुई है तो वो उम्र पूरी होगी, लेकिन वो वोट का इंदराज नहीं कर सकते अभी। और जो पहले भी जो डेट दी गई थी उसमें भी बहुत से लोगों ने इंदराज नहीं करवाया, उनको प्रॉपर तरीके से शायद इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अवेयरनेस नहीं थी, जो भी था, अब वो नहीं कर सकते। ये ओवरऑल सूरत थी। जो आपके पास लीगली आप क्या कुछ कर सकते हैं वो अब तक रखी है।